नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कथा खोज पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद की कहानी घर जमाई। कहानी पसंद आने पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने विचार अवश्य ही व्यक्त कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आता था। छन छन की आवाज़ भी आ रही थी। उसके दोनों साले आए, उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह दाखिल हो गए, पर हरिधन अंदर न जा सका। इधर 1 महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था, और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पाँव में बेड़ियाँ सी डाले हुए था। कल उसकी सास ने ही तो कहा था, मेरा जी तुमसे भर गया, मैं तुम्हारी जिंदगी भर का ठीका लिए बैठी हूँ क्या। और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वह बैठी ये फटकार सुनती रही, पर एक बार तो उसके मुंह से न निकला, अम्मा तुम इनका अपमान कर रही हो। बैठी गट गट सुनती रही। शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए? क्या फिर वही गालियाँ खाने, वही फटकार सुनने के लिए? और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम करता हूँ? दोनों साले मीठी नींद सो रहते हैं, मैं बैलों को सानी पानी देता रहता हूँ, छाटी काटता हूँ। वहाँ सब लोग पल पल पर चिलम पीते हैं, मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं, मैं घड़ी रात तक गाय भैंसे धोता रहता हूँ। उसका यह पुरस्कार मिल रहा है, कोई खाने को भी नहीं पूछता, उल्टे गालियां मिलती हैं। उसकी स्त्री घर से डोल लेकर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी नहीं है। हरधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर की भूख लगी हुई थी, समझा अब खाने को बुलाने आवेगी। मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की हो रही। हरधन थका मादा शुदा से व्याकुल पड़ा पड़ा सो गया। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरधन ने पड़े पड़े कहा, क्या है, क्या पड़ा भी न रहने देगी या और पानी चाहिए? गुमानी कटु स्वर में बोली, गुर्राते क्यों हो, खाने को तो बुलाने आई हूँ। हरधन ने देखा, उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले आ रहे थे। उसकी देह में आग लग गई। मेरी अब यह नौबत पहुंच गई है कि इन लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता। ये लोग मालिक हैं, मैं इनकी झूठी थाली चाटने वाला हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद एक टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है। यही घर है जहाँ आज से 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे, सास मुंह जोती रहती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी। अब वह दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने तो कूड़ा कर दिया। अब उसे रोटियों के भी लाले हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास और सालों को भिगो भिगो कर लगाए, पर जब्त करके रह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज न खाऊंगा। गुमानी ने कहा, न खाओगे मेरी बला से? हाँ नहीं तो? खाओगी तो तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़ी ही चला जाएगा। हरधन का क्रोध आंसू बन गया। यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर यह अब सब निकाल देना चाहते हैं। वह अब कहाँ जाए, क्या करे? उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते जी, रूठते किस पर हो? यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी में पूता नहीं है। जो देते हो वह मत देना, और क्या करोगे? तुमसे बेटी ब्याही है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठीका नहीं लिखा है। हरधन ने मरमाहत होकर कहा, हाँ अम्मा, मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी जिंदगी का ठीका लोगी? जब मेरे पास भी धन था तब सब कुछ आता था, अब दरिद्र हूँ, तुम क्यों बात पूछोगी? बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज, एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने या बाबुओं के लिए मोहन भोग। माँ रोटी दाल है, मोहन भोग उम्र भर न मिले तो किसका नुकसान है, मगर एक दिन 2 रोटी दाल के दर्शन ना हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी शाम सवेरे हो जाते हैं। वह बच्चे को उछालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है, और बस यही उसके कर्तव्य की इति है। वह परदेश चला जाए, बच्चे को परवाह नहीं होती, लेकिन माँ तो बच्चे का सर्वस्व है। बालक 1 मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह सकता। पिता कोई भी हो, उसे परवाह नहीं, केवल एक उछलने कूदने वाला आदमी होना चाहिए।
लेकिन माता तो अपनी ही होनी चाहिए, 16 आने अपनी, वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। वह अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वह शिव का नंदी है जिस पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं, अख्तियारी है। हरधन की माता का आज 10 साल हुए देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुमार था, पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ कि मैं कितना निस्सहाय हूँ, जैसे उस पर उसका कोई अधिकार ही न रहा हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा न था। बेचारा अकेले घर में जाते भी डरता था, माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसने देहत्याग किया, उधर वह आंखें तक न उठाता। घर में एक बुआ थी, वह हरदन का बहुत दुलार करती। हरदन को अब दूध ज़्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी अब उससे ज़्यादा प्यार करता। उसके लिए एक अलग गाय मंगवा दी। कभी कभी कुछ पैसे दे देता कि जैसे चाहे खर्च करे, पर इन मरहमों से वह घाव न पूरा होता था जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। यह दुलार और प्यार उसे बार बार माँ की याद दिलाता। माँ की घुड़कियों में जो मज़ा था वह क्या इस दुलार में था? माँ से मांग कर, लड़कर, ठुनक कर, रूठ कर लेने में जो आनंद था वह क्या इस भिक्षादान में था? पहले वह स्वस्थ था, मांग कर खाता, लड़ लड़ कर खाता। और वह बीमार था, अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते पर भूख न थी। साल भर तक इस दशा में रहा, फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और देखते देखते काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरधन ने इस नकली माँ से बात तक नहीं की, कभी उसके पास गया तक नहीं। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया। बाप ने बार बार बुलाया, पर उनके जीते जी वह फिर उस घर में न गया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार का ईर्ष्यामय हर्ष हुआ। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी न आई। इस नए संसार में आकर हरधन को एक बार फिर मात्र स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चुहल में, सास के स्नेह में, सालों के वाक विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गईं। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो। बहुओं की शिकायत करती, वह उससे अपने लड़कों की, बहुओं की शिकायत करती। वह दिल में समझता था, सास जी मुझे अपने बेटों से भी ज़्यादा चाहती हैं। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली लिए हुए आ गया। अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों पर अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी, अब भूल कर भी उसकी याद न आती, मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। उसके ससुर का भाग ऐसा बखानते कि जिसे ऐसा दामाद मिल गया। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखों मरते और साथ ही उसे भी मरना पड़ता तो उसे जरा भी शिकायत न होती। लेकिन जब देखता कि और लोग मूंछों पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध की मक्खी बना दिया गया हूँ, तो उसके अंतःस्थल से एक लंबी ठंडी आह निकल आती। अभी उसकी उम्र 25 साल की ही तो थी। इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी? और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली। यह उसकी विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। हरदम तो उधर भूखा प्यासा चिंता दाह में जल रहा था, इधर घर में सास जी और दोनों सालों में बातें हो रही थीं। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं, यह नहीं समझते कि किसी ने उनकी जिंदगी भर का बीड़ा थोड़े ही लिया है। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 2-3 हजार न हड़प गए होंगे। छोटे साले बोले, मजूर हो तो आदमी घुड़के भी, डांटे भी, अब इनसे कोई क्या कहे, न जाने इनसे कभी पिंड छूटेगा भी या नहीं। अपने दिल में समझते होंगे मैंने 2000 रुपये नहीं दिए हैं, यह नहीं समझते कि उनके 2000 तो कब के उड़ चुके। सवा सिर तो 1 जून को चाहिए। सास ने गंभीर भाव से कहा, बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर से जूं निकाल रही थी, सुरखते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है। बड़े, खाने की कोई बात नहीं है, जिसकी जितनी भूख हो उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा भी तो करना चाहिए।
यह नहीं समझते कि पहनोई में किसी के दिन कटे हैं। छोटे, मैं तो एक दिन कह दूंगा, आप अपनी राह लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया है। गुमानी घर वालों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी थी। अगर वह बाहर से 4 पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता। वह भी रानी बनकर रहती। न जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाते उसकी नानी मरती है। गुमानी की मनोवृत्तियां अभी तक बिल्कुल बालपन की सी थीं। उसका अपना कोई घर न था। उसी घर का हित अहित उसके लिए भी प्रधान था। वह भी उन्हीं शब्दों में विचार करती, इस समस्या को उन्हीं आंखों से देखती जैसे उसके घर वाले देखते थे। सच तो 2000 रुपये में क्या किसी को मोल ले लेंगे? 10 साल में 2000 होते ही क्या हैं? 200 साल भर के हुए, क्या 2 आदमी साल भर में 200 भी न खाएंगे? फिर कपड़े लत्ते दूध घी सभी कुछ तो है। 10 साल हो गए, एक पीतल का छल्ला नहीं बना। घर से निकलते ही तो जैसे इनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म भर होती रहेगी। यह नहीं सोचते कि पहले और बात थी, अब और बात है। बहू तो पहले ससुराल जाती है तो उसका कितना महात्म होता है। उसकी डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं। गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुंह देखने आती हैं और रुपए देती हैं। महीनों से घर में अच्छा खाना खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को, कोई काम नहीं लिया जाता। लेकिन 6 महीनों के बाद कोई उसकी बात भी नहीं पूछता। वह घर भर की लौंडी हो जाती है। उनके घर में मेरी भी तो वही गति होती। फिर काहे का रोना? जो यह कहो कि मैं तो काम करता हूँ तो तुम्हारी भूल है। मजूर की बात और है। उसे आदमी डांटता भी है, मारता भी है। जब चाहता है रखता है, जब चाहता है निकाल देता है। कसकर काम लेता है। यह नहीं कि जब जी में आया कुछ काम किया, जब जी में आया पढ़कर सो रहे। हैदन अभी पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया, कब तक सोते रहोगे? सारा खेत पड़ा हुआ है। हैदन चट उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है? दोनों साले हक्का बक्का हो गए। जिस आदमी ने कभी जबान नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांधकर हाजिर रहा, वह आज एकाएक इतना आत्माभिमानी कैसे हो गया? यह उनको चौंका देने के लिए काफी था। कुछ जवाब न सूझा। हरधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को न रोक सका। उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूँ, न बहरा हूँ। छाती फाड़कर काम करूं और उस पर कुत्ता समझा जाऊं, ऐसे गधे और कहीं होंगे। अब बड़े साले भी गर्म पड़े। तुम्हें किसी ने यहाँ बांध तो नहीं रखा है? अब की हरधन लाजवाब हुआ। उसे कोई बात न सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम चाहो कि जन्म भर पाहुने बने रहो और तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होता रहे तो ये हमारे वश की बात नहीं है। हरधन ने आंखें निकाल कर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ? बड़े, यह कौन कहता है? हरधन, तो तुम्हारे घर की नीति है कि जो सबसे ज्यादा काम करे वही भूखों मारा जाए। बड़े, तुम खुद खाने नहीं गए, क्या कोई तुम्हारे मुंह में कौर डाल देता? हरधन ने होठ चबाकर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया, कहते तुम्हें लाज नहीं आती? नहीं, आई थी बहन तुम्हें बुलाने। छोटे साले ने कहा, अम्मा भी तो आई थी, तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं है तो क्या करती? सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। यह बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे ना तो मैं क्या करूं? हरधन ने विष, खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का झूठा खाने के लिए हूँ? मैं कुत्ता हूँ कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दो? बुढ़िया ने ऐठ कर कहा, तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे? हरधन परास्त हो गया। बुढ़िया ने एक ही वाक प्रहार में उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गईं, आंखों की आग बुझ गई, फड़कते हुए नथुने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भांति वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह एक वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला जाता था। न हृदय का अंत था न उस भाले का। सारे घर ने खाया पर हरधन न उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मनाकर थक गए। हरधन न उठा। वही द्वार पर एक टाट पर पड़ा था। उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जगत पर बिछाकर पड़ा रहा। रात भीग चुकी थी। अनंत प्रकाश में उज्ज्वल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता था, कोई उछलता था, कोई हंसता था तो कोई आंखें भींचकर खोल देता। कोई साहसी बालक सपाट भरकर एक पल में उस विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता और न जाने कहाँ छिप जाता था। हरधन को अपना बचपन याद आया जब वह भी इसी तरह की क्रीड़ा करता था। उसकी बाल स्मृतियां
उन्हीं चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो उठी। वह अपना छोटा सा घर, वह आम के बाग जहाँ वह कैरियाँ चुना करता था, वह मैदान जहाँ वह कबड्डी खेला करता था, सब उसे याद आने लगे। फिर अपनी स्नेहमयी माता की सदैव मूर्ति उसके सामने खड़ी हो गई। उन आंखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता आंखों में आंसू भरे उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए उसकी ओर चली आ रही हैं। वह उस मधुर भावना में अपने को भूल गया। उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया है और उसके सिर पर हाथ फेर रही हैं। वह रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसी आत्म सम्मोहित दशा में उसके मुंह से यह शब्द निकला, अम्मा, तुमने मुझे इतना बुला दिया। देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है। कोई उसे पाने को भी नहीं पूछता। क्या जहाँ तुम हो वहाँ मेरे लिए जगह नहीं है? सहसा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए तुम? नौज किसी को ऐसी राक्षसी नींद आए। चलकर खा क्यों नहीं लेते? कब तो कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे।